केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर एक बार फिर से हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बहुत ही तेजी के साथ बर्फ का एक गुबार आगे बढ़ रहा है। ये वीडियो हेलीकॉप्टर से लिया गया है। वीडियो शनिवार सुबह का बताया जा रहा है। उधर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने हाल ही में केदारनाथ धाम के पीछे 2 बार हिमस्खलन होने के बाद एक समिति गठित की है। कमेटी इस संबंध में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट देगी। कमेटी में उप महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, निदेशक आईआईटी रुड़की, निदेशक वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, निदेशक भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और अधिशासी निदेशक उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शामिल किया गया है। हालांकि प्रशासन ने इस बारे में ये कहा है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे आंशिक हिमस्खलन हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, मगर पर्यावरणविद इसे भविष्य के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजय अजेंद्र के मुताबिक हिमस्खलन से मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन, जेएमवीएन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जल स्तर की निगरानी कर रही है। पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र बद्री ने कहा कि हिमालय पहाड़ियों में हिमस्खलन होने से भूवैज्ञानिकों के साथ ही पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ गई है। बर्फ का इतना तेजी से नीचे आना पर्यावरण असंतुलन को दिखा रहा है। आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना ये बहुत अच्छी बात है। हम केदारनाथ को सिर्फ आस्था के नजरिए से न देखें, बल्कि इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करें। और प्रकृति हमेशा पर्यावरणीय दृष्टिकोण मांगती है। यदि अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उस हिमालय को नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पे हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना फिर से करना पड़ेगा। ये हम अभी से चेता रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये देखा कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लेशियरों का जो तापमान है, जिससे ग्लेशियर मेंटेन रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो पिघलने की उनकी जो दर है वो जल्दी मतलब बढ़ गई है। और जब ग्लेशियर जल्दी, जो ग्लेशियर का बेस है जिस पे वो चिपका रहता है, वो जल्दी अगर खिसकेगा तो पूरा ग्लेशियर, पूरे बर्फ की जो ढेर है वो नीचे की तरफ पिघलेंगे, अपने साथ मोराइन को ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल डिजास्टर का कारण भी बनेगा और बाढ़ से संबंधित हो गया और डिजास्टर से संबंधित हो गया, ये ऐसे कारणों को उत्पन्न करेगा। तो हमारा मानना यह है कि केदारनाथ में, ये केदारनाथ जो एरिया है, यहाँ की पहाड़ियां बहुत सेंसिटिव हैं। जिन पहाड़ियों में बर्फ चिपकी हुई भी है वो पहाड़ियां भी बहुत सेंसिटिव हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन होने से, यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस करने से, जो हमारी मशीनरी डिस्टर्बेंस है या किसी भी तरीके से, वो इसके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैन्युअली काम हो और नेचर फ्रेंडली काम हो, ये हम चाहते हैं। हमने ये भी देखा कि केदारनाथ में अभी जैसे सुनने में आ रहा था कि 11 लाख यात्री चले गए, इतने लोगों ने दर्शन कर दिए हैं। हम ये कहते हैं कि जब जियोलॉजी कहती है, पर्यावरण कहता है, विज्ञान कहता है कि केदारनाथ हिमालय बहुत ही सेंसिटिव जोन में है, जहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा, इसके बावजूद भी यहाँ पे ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। इससे पहले भी यहाँ की बुग्यालों में इतना सारा कूड़ा कचरा डाला हुआ था। मंदाकिनी नदी के कैचमेंट एरिया में इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट फेंक रहे हैं वहां पे यात्री और जो वहां के जो लोकल होटल्स वाले लोग हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आप लिख के लीजिए कि ये खतरे की कगार पर आने वाला है और बहुत से खतरे इससे निकल के हमारे सामने आएंगे। जिस तरीके से ये एवलांचेस आया, जिस तरीके से एक ह्यूज मास ऑफ स्नो का नीचे खिसकते हुए नजर आया, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खतरे का हमारे लिए निशान है और इस दिशा में हमें